मित्रों, सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण भी है। ये एक ऐसा पुराण है जिसमें व्यक्ति के जीवन से लेकर मरने के बाद की पूरी यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। ऐसे में इस धर्म ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं जिन्हें महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अब वो काम कौन कौन से हैं, चलिए मिलकर जानते हैं। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। पहला, पति से बिना वजह दूरी। गरुड़ पुराण की माने तो किसी भी स्त्री को बिना किसी कारण के अपने पति से ज्यादा समय तक दूर नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह ये है कि आपका जीवन साथी मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि बिना किसी बात के कोई स्त्री अपने पति को दूर रखती है तो उसे समाज में भी आदर सत्कार नहीं मिलता। दूसरा, बुरे चरित्र वाले व्यक्ति से दूर रहें। किसी भी महिला को हमेशा चाहिए कि वो अच्छे चरित्र वाले लोगों से ही बातचीत करे। यदि आपकी मित्रता किसी बुरे चरित्र वाले इंसान से है तो समाज में आपको कभी आदर नहीं मिलता। महिलाओं का ऐसे लोगों से दूर रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरी गृहस्थी उन्हीं पर निर्भर होती है। अपने स्वार्थ व इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए किसी भी हालत में ऐसे लोगों के साथ न रहें और हमेशा बुरे लोगों से दूरी बनाए रखें, वरना असुरक्षा और अपमान के हालात जन्म ले सकते हैं। तीसरा, दूसरों के घर न रुके। स्त्रियों को किसी भी हालत में किसी अनजान व्यक्ति के घर नहीं ठहरना चाहिए। इस बात को यदि आपने अनदेखा कर दिया तो आपको भयंकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे लोगों के घर में रहने वाली स्त्रियों को घर परिवार व समाज में भी गलत नजर से देखा जाता है, जिस कारण आपके घर की स्त्रियों की छवि खराब हो सकती है। साथ ही दूसरे लोगों पर आसानी से विश्वास करने से आपकी खुद की हानि हो सकती है, इसीलिए हमेशा सतर्क रहें। चौथा, घर के बड़े लोगों का अपमान न करें। स्त्रियों को अपने घर के बड़े सदस्यों या फिर बुजुर्ग आदि का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका अपमान। साथ ही इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको कोई दिक्कत परेशानी न हो। अब अगर आप अपने घर वालों का अनादर करते हैं तो आपको समाज में भी सम्मान नहीं मिलता, और परिवार में यदि किसी सदस्य से कोई दिक्कत है तो उसे भला बुरा कहने के बजाय उसे समझाने का प्रयास करें। और तो और इस बात का भी ध्यान रखें कि अपना शुभचिंतक समझते हुए बाहरी लोगों पर अपना स्नेह प्रकट न करें, कारण भी आपके घर में कलेश उत्पन्न हो सकता है। पांचवा, सुनसान जगहों पर न जाएं। स्त्रियों को किसी अनजान स्थान, सुनसान जगह या फिर खाली घर में किसी गैर पुरुष के साथ जाने से बचना चाहिए, क्योंकि पुरुष की नीयत कभी भी बदल सकती है, जिससे उस महिला को परेशानी हो सकती है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में ये भी कहा है कि महिलाओं का कुछ अवसरों पर बेशर्म रहना अच्छा माना गया है। पहला, अपने पैसे मांगने में। चाणक्य के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन से संबंधित कार्यों को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जो इंसान पैसों से संबंधित कार्य में शर्म करता है उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि हमने किसी मनुष्य को पैसा उधार दिया है और हम शर्म के चलते उससे पैसा वापस नहीं मांग पा रहे तो ऐसे में धन की कमी होना तय है। ऐसा करने से मनुष्य अपना ही नुकसान करता है। दूसरा, गुरु से प्रश्न पूछने में। दूसरी बात विष्णुगुप्त ने ये कही है कि जो भी इंसान अपने गुरु से कोई प्रश्न पूछने में हिचकिचाता है तो ऐसा मनुष्य भी कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता। एक अच्छा शिष्य वही है जो शिक्षा पाने में कोई शर्म नहीं करता, इसीलिए कभी भी अपने गुरु से प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। तीसरा, खाना खाते समय। यदि कोई मनुष्य खाना खाने में शर्माता है या फिर अधिक सोचता है तो फिर वो भूखा ही रह जाता है। कभी कभी लोग अपने करीबियों के यहाँ भोजन करते हुए शर्म करते हैं। इस पर चाणक्य ने बताया है कि ऐसे लोग भरपेट खाना नहीं खा पाते, इसीलिए भोजन ग्रहण करने में किसी तरह की शर्म नहीं करनी चाहिए। वहीं चाणक्य के अलावा दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी कुछ ऐसे कर्मों के बारे में विस्तार से बताया है जिन्हें करने से पहले बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। और मित्रों, इनमें पहली चीज है विद्या। शुक्राचार्य के अनुसार एक कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति कभी भी ज्ञान लेने में शर्माता नहीं। उसे समाज के सभी बंधनों को पीछे छोड़ते हुए केवल ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस बात पर कि ज्ञान देने वाला कोई दलित है, छोटा बच्चा है या फिर कोई करीबी व्यक्ति। अब चूंकि विद्या एक ऐसी चीज है जो जीवन के हर समय आपकी सहायता करती है, इसीलिए कोई व्यक्ति चाहे तो कभी भी किसी भी आयु के इंसान से ज्ञान अर्जित कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसे चाहिए कि वो अपने भीतर की शर्म को त्याग दे। दूसरी चीज है औषध। शुक्रदेव के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे कभी भी उपचार लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। किसी भी मनुष्य द्वारा किया गया या फिर बताया गया हो, फिर चाहे वो व्यक्ति कोई गरीब हो, नीच जाति का हो, प्रतिद्वंदी या फिर शत्रु ही क्यों ना हो, मनुष्य को अपनी बीमारी को सही करने के हर तरीके और उचित उपाय करने चाहिए, क्योंकि यदि कोई मनुष्य इसमें किसी भी तरह का संकोच करता है तो उसे भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो मित्रों, चलिए जाते जाते आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई उन स्त्रियों के अंगों के बारे में भी जान लेते हैं जो अपने पतियों के लिए सही नहीं होते। कौटिल्य की माने तो जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले हिस्से पर ज्यादा बाल होते हैं और उनका कद काफी लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। वहीं जिन स्त्रियों के कानों में ज्यादा बाल होते हैं और उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां भी घर में दुख का कारण बनती हैं। इतना ही नहीं, जिन महिलाओं के मोटे, लंबे और चौड़े दांत होते हैं और वो बाहर की ओर निकले होते हैं तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में केवल दुखों के बादल मंडराते रहते हैं। वहीं जिन स्त्रियों के मसूड़े काले होते हैं, ये भी उनके परिवार
परिवार के लिए सही नहीं माना जाता। चाणक्य आगे कहते हैं कि यदि किसी महिला की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप या भेड़िए की तरह दिखता हो तो समझ जाएं कि ऐसी स्त्रियां दूसरों के दुखों की वजह बनती हैं। वहीं जिन स्त्रियों की हथेली चपटी हो, ऐसी महिलाएं अपना पूरा जीवन सुख और पैसों की कमी में गुजार देती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जिस स्त्री की आंखें पीली व डरावनी हो, उनका स्वभाव अच्छा नहीं होता। इसके विपरीत जिन स्त्रियों की आंखें चंचल व स्लेटी रंग की होती हैं, वो बहुत ही उच्च श्रेणी की मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में ये भी उल्लेख मिलता है कि जिन स्त्रियों की गर्दन छोटी होती है, वो महिला किसी भी परेशानी में दूसरों पर ही निर्भर रहती है। वहीं अगर गर्दन की लंबाई 4 अंगुलियों से ज्यादा हो तो वो स्त्री अपने ही वंश के विनाश की वजह बनती है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। साथ ही जाना स्त्रियों के उन अंगों के बारे में जो उनके पति के लिए शुभ नहीं होते। अगर यहाँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।